तो थैंक यू सो मच। एंड आप वीडियो को फिर से एक बार सपोर्ट करें, क्योंकि जो पिछला चैनल था वो बंद हो गया और इसके कारण मैंने दूसरा अभी चालू किया है। तो सपोर्ट करें इसे और शेयर ज़रूर करना। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? काफ़ी टाइम के बाद वापस आए हैं। एसटीपी के बारे में पढ़ने वाले आज। एसटीपी मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं हम लोग प्यूरीफाई करने के लिए वाटर को। तो वाटर को प्यूरीफाई करेंगे इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और ज़्यादातर सिटी में यूज़ होता है। ठीक है, सिटी में जहाँ तक हम लोग सीवेज जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इट रिड्यूस द स्लज फ्रॉम द वाटर। वाटर से जो कचरा रिमूव करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इट्स रिमूव कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट इट्स इंक्लूड्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो हर एक अलग अलग प्रोसेस है, हर एक अलग अलग जो मोमेंट है उसका एचटीपी का यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसकी वर्किंग जो कैसे काम करता है, एक वर्क फ्लो और प्रोसेस किस तरह से वो कैसे फ्लो करता है, किस तरीके से वर्किंग होता है, वो देखने वाले थोड़ा सा। तो चलिए फिर चलते हैं। बेसिकली अभी जो है मैं बात करता हूँ कि हम लोग जो है वेस्ट वाटर जो होता है एक जगह पे कंटेंट होता है, मतलब कि स्टोर होता है। तो बेसिकली जो सीवेज वाटर होता है वो आता है हमारा सबसे पहले बार स्क्रीन। बार स्क्रीन बोलो तो बार स्क्रीन एक ऐसा चेम्बर होता है जहाँ पे मतलब पहले मेन तो पानी वहाँ पे आता है। अब बार स्क्रीन में क्या होता है कि लगे होते हैं उसमें एक फिल्ट्रेशन जाली लगी होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये पानी जो होते हैं, पानी के अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो डस्ट, जो मतलब स्टोन वगैरह आ गया, कभी कोई प्लास्टिक आ गया, कुछ आ गया, तो उसको कंटेमिनेट करने के लिए काम आता है। इसको बोलते हैं बार स्क्रीन। इसका नाम होता है बार स्क्रीन या फिर ऑयल एंड ग्रीस चेम्बर। एक चेम्बर होता है बार स्क्रीन चेम्बर। तो यहाँ से जब ये प्रोसेस होता है तो कट आउट होता है इसमें। तो जो भी है यहाँ से फ्लो होता है, फ्लो होने के बाद हमारा इक्विलाइजेशन टैंक में जाता है। इक्विलाइजेशन टैंक मतलब कि इक्विलाइजेशन करता है, आरएसटी टैंक बोलते हैं इसको, रॉ सीवेज टैंक। मतलब जो हमारा पानी आया वो एक आरएसटी टैंक होगा, इक्विलाइजेशन टैंक होगा, इसमें जाता है। ठीक है, अभी यहाँ से जाने के बाद क्या होता है कि एक अब इसको प्यूरिफाई करना, एरिएशन ग्रिड्स, एरिएशन होती है। अब पानी को एरिएशन किया जाता है कि मतलब बैठता है वो। ठीक है, एरिएशन टैंक में जाता है। एरिएशन टैंक का क्या काम है कि यहाँ पे जो पानी हमारा आया अब इसको प्यूरिफाई करेगा, इसमें जाएगा। तो इसमें जाने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे प्यूरिफाई हुआ, प्यूरिफाई होने के बाद ये हम एक डोजिंग देते हैं, हाइपो डोजिंग या फिर हेलम डोजिंग सिस्टम। यहाँ पे उसमें इस तरीके का केमिकल देते हैं कि अगर वाटर में बाई चांस प्लास्टिक वगैरह आ जाता है, प्लास्टिक या स्टोन या कुछ भी मटेरियल कोई भी आ जाता है, तो उसको उस केमिकल के मदद से, हेल्प से हम उसे इस तरह से मिला देंगे तो पानी में ही मिल जाएगा। मतलब समझे कि पानी में ही मिक्स हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एक लेवल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वरना बाद में जाके प्रॉब्लम भी आ सकती है। यहाँ से जाने के बाद ये जाएगा ट्यूब शेल्टर। ट्यूब शेल्टर एरिएशन जो हमारा एनॉक्सिक टैंक होता है, एनॉक्सिक टैंक भी बोलते हैं, तो एनॉक्सिक टैंक से जाता है ये सेकेंडरी क्लैरिफायर में, फिर टर्शरी क्लैरिफायर में। ठीक है, टर्शरी क्लैरिफायर मतलब क्या है, ये एक तरीके का हमारा जो है क्लेरिफिकेशन ही हो रहा है, पहले सेकेंडरी क्लैरिफायर में जा रहा है। ठीक है, अब यही ट्यूब शेल्टर का काम है यहाँ पे भी। ट्यूब शेल्टर यहाँ पे बोलो या सेकेंडरी या टर्शरी क्लैरिफायर बोलो। ठीक है, अब यहाँ से जाने के बाद ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो ये ट्यूब शेल्टर है। अब यहाँ से ये तो यहाँ पहुँच गया। अब जो ये है ना, यहाँ से हम प्रोसेस भी करते हैं तो ये सीधे हमारा जो कार्बन कंटेंट टैंक होता है ना, कार्बन कंटेंट टैंक, जो अगर बाई चांस कि उसमें कोई कार्बन वर्बन हो तो वहाँ पे कार्बन कंटेंट जो हम दे रहे हैं उसको, तो यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, कार्बन कंटेंट
यहाँ पे स्टोर। तो यहाँ से क्या है, क्लोरीन के टैंक होते हैं। अब मैं वही बोल रहा था कि हम अलग केमिकल भी दे सकते हैं, सिट्रिक एसिड हो गया या फिर क्लोरीन हो गया। तो ये सब यहाँ पे क्या करता है, ये पानी को मिक्स करने में मदद करता है। तो ये भी एक तरीके का यहाँ पे पंपिंग हो जाती है यहाँ पे। अभी ये क्या है, ये टैंक से यहाँ पे जाता है ये स्लज डाइंग बेड या फिर स्लज सम टैंक बोलो। तो यहाँ पे पूरा जो कचरा है जो भी यहाँ पे जमा हो रहा है, ठीक है, अब ये यहाँ से ये जा रहा है हमारा इसमें ट्यूब शेल्टर में। तो यहाँ पे सब जमा हो रहा है एक तरह से, यहाँ से लेके जाके ये इधर पे जमा कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लगे होते पंप लगे होते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये RST टैंक है तो यहाँ से पानी उठाने के लिए पंप तो चाहिए ही चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पंप लगे होते हैं और ये पंप का काम है कि पानी को फ्लो करके ऊपर लेके जाना, मतलब लो हेड से हाई हेड में प्रोवाइड करना, पंप का यही काम होता है। अभी यहाँ पे पहुँच के इसमें चला जाता है। तो मैंने बता दिया कि एरेशन टैंक होता है, इसमें ग्रिड्स वगैरह होती है और ग्रिड्स लगी होती है कि वो प्रॉपरली उसको मतलब सस्टेन कर पाए। बेसिकली सिविल टाइप वर्किंग है पूरा का पूरा। और यहाँ पे लगे होते हैं हमारे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, प्रेशराइज सैंड फिल्टर। मतलब ये कार्बन फिल्टर है, कार्बन कंटेंट अगर हो तो उसको फिल्टर करेगा। कोई कार्बन चीज़ आ गई है या फिर कोई सैंड पार्टिकल्स आ गया तो सैंड फिल्टर जो है यहाँ पे काम करेगा। तो ये ठीक है, समझ गए। तो ये स्लज सम टैंक क्या क्यों काम आता है, क्योंकि हम लोग जब कोई भी प्यूरिफिकेशन करते हैं तो प्यूरिफिकेशन करने के टाइम पे एक सम्प होता है, स्लज सम टैंक होता है। तो उसमें ही सब कचरा जो है जमा होता है और जाता है, ठीक है। तो ये है स्लज डाइंग बेड का काम। यहाँ से भी स्लज सम्प एक बना होता है तो उसमें जाता है, लेकिन उससे पहले इसमें ही आता है, ठीक है। और वो सब चीज़ होने के बाद यहाँ से जो है हमारा ट्रीटेड वाटर टैंक होता है। तो जब यहाँ से क्लियरिफाई हो जाता है, क्लियरिफिकेशन होने के बाद ये ट्रीटेड वाटर टैंक में जाता है। जब ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और प्रेशराइज सैंड फिल्टर के जो प्रोसेस से जाता है, ठीक है। जो मतलब इस प्रोसेस में जब आएगा तो ये प्रोसेस में आने के बाद ही ये ट्रीटेड वाटर टैंक में जाता है। अब ट्रीटेड वाटर टैंक क्या है कि ट्रीटेड वाटर टैंक हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं कमर्शियली, डोमेस्टिकली और एज ए सिटी में कहीं पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये वाटर का काम है, यहाँ पे ट्रीटेड वाटर टैंक इसको बोलते हैं। बात करूँ अलग अलग एप्लीकेशन, जब हम अलग अलग रिएक्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम RST में के बाद टैंक जो होता है ना, जैसे कि हमारा टैंक होता है FMBR टैंक, MBR टैंक। तो ये स्क्वीजिंग स्क्रैच रिएक्टर टाइप टैंक, MBBR टैंक, FMBR बोलो, MBBR बोलो, मूविंग बेड बायोरिएक्टर, ठीक है, मूविंग बेड बायोरिएक्टर फिल्म। तो ये MBBR टैंक हो गया। तो MBBR टैंक ज़्यादा यूज़ होता है। MBR टैंक माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्टर्स जो है, फिर बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन एंड ऑक्सीजनेटेड रिएक्टर्स, ये अलग है। यहाँ पे ये सब यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम अलग अलग एलेबोरेशन करके पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो मूविंग बेड जो यही मेन चीज़ है जहाँ पे एप्लीकेशन इस प्रोसेस में काम करता है। जैसे कि SAF, सबमर्ज्ड एरिएशन, फिक्स्ड फिल्म, इको बायो ब्लॉक्स। तो ये सब अलग अलग चीज़ें, इको बायो ब्लॉक्स और MBBR, ये सब एक मतलब सब्सटेंस है, एक मतलब बोल सकते हो कि एक तरीके का डिवाइस है कि जब हम कोई भी वेस्ट वाटर को फिल्ट्रेट कर रहे हैं और इसको रीयूज़ कर रहे हैं एज ए ओन बिजनेस, अपने काम के लिए, या फिर डोमेस्टिकली, या फिर कमर्शियली, या फिर कोई सिटी में या बिल्डिंग्स में कहीं पे भी काम हो रहा है, तो उसके लिए ये सब डिवाइसेस यूज़ होती है। ज़्यादातर जब ये है कि ये सिटी में ही यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे
हम पानी को रीयूज़ बार बार करके ही कोई चीज़ को, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस एंड पब्लिक गार्डन्स एंड स्कूल्स, वहाँ पे ये सब चीज़ें रीयूज़ जो होती है वो सीवेज वाटर्स का ही यूज़ होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, क्या है प्रोसेस, किस तरीके से हम वाटर को, जो सीवेज का वाटर है उसे ट्रीट करके हम उसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आई होप यू विल लाइक the content and you will, everything has should be known what is the meaning of the RST and basic bar screen and aeration grids, aeration tanks, and what is the meaning of secondary and tertiary clarifier, and there should be fluctuators and different things also has to be mentioned. If we decide once the blocks will be on this side then it will be fixed. हर एक चीज़ अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है जब हम कोई चीज़ को डिसाइड करते हैं कि ये इस तरह से ही प्रोसेस को होना है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, फ्लक्चुएटर्स, ठीक है, फ्लॉकुलेटर्स, फ्लक्चुएटर नहीं फ्लॉकुलेटर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें, फ्लॉकुलेटर किस तरह से, टाइमिंग क्या होना चाहिए पानी के फ्लो का, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी वगैरह बराबर होनी चाहिए, स्पीड बराबर होनी चाहिए, तब पानी का मेंटेन होगा और पानी जो है प्यूरिफिकेशन भी बराबर टाइम टू टाइम होता रहेगा। ऑपरेटिंग भी कुछ इसी तरह से होता है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ की आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं और इसका मैं आप लोग को एक लाइव जो है दिखा भी दूंगा किस तरीके से बनता है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में कभी लाइव अगर मैं कोई स्पॉट पे या साइट पे विजिट करूँ तो वहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि एक्चुअल में what is the meaning of RST, what is aeration tank, what is secondary clarifier, tertiary clarifier, and what is the meaning of this type of pumps things and everything overall the plant। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एंड आप वीडियो को फिर से एक बार सपोर्ट करें क्योंकि जो पिछला चैनल था वो बंद हो गया और इसके कारण मैंने दूसरा अभी चालू किया है। तो सपोर्ट करें इसे और शेयर ज़रूर करना। ऐसे कंटेंट मैं आप तक लेके आता रहूँगा एंड छोटे छोटे टॉपिक्स बिल्कुल सटीक एंड टाइम वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधे आप लोगों तक एक बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आप इसका मतलब क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड जय हिंद, जय भारत।